ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुदेव श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। तमाम श्रोतागण को मेरा प्रणाम। एक बार एक इंसान बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला कि हे बुद्ध, ये दुख के निवारण का कोई रास्ता दिखाइए, हम दुखी क्यों होते हैं। बुद्ध ने कहा कि आपका बेटा है। उसने जवाब दिया हाँ। बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा, आपके भाई का बेटा है। वो आदमी ने कहा हाँ है बेटा। बुद्ध ने तीसरा सवाल पूछा, आपके पड़ोसी का बेटा है। व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। बुद्ध ने बोला कि आप किसी को नहीं जानते उसका बेटा है। व्यक्ति ने बोला वो मुझे पता नहीं है। बुद्ध ने आगे बात बढ़ाई और पूछा, अगर आपका बेटा आकस्मिक रूप से मृत्यु की ओर चला जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। बुद्ध ने कहा, बुद्ध के ये क्वेश्चन से, ये प्रश्न से वह आदमी ने कहा कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत दुख होगा, पता नहीं मेरा जीवन चलेगा है। बुद्ध ने पूछा, अगर आपके भाई का बेटा मर जाए तो आपको क्या हो। उसने कहा मुझे दुख होगा लेकिन मेरे बेटे की मृत्यु से ज्यादा नहीं। बुद्ध ने कहा आपके पड़ोसी का बेटा मर जाए तो। व्यक्ति ने कहा मुझे दुख होगा लेकिन मेरे भाई के बेटे के मरने के समय जो हुआ था उतना नहीं। बुद्ध ने कहा अगर आपका किसी को नहीं जानते उसका बेटा मिल जाए तो और मर जाए तो। व्यक्ति ने कहा मुझे इतना भी दुख नहीं होगा क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि अगर आप आपके बेटे को किसी सागर किनारे लेकर जाए और रेत से खेल रहा है और रेत का महल आपने तोड़ दिया तो वो क्या करेगा। व्यक्ति ने कहा वो रोएगा। बुद्ध ने कहा आप रोओगे। उसने कहा ना मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा क्यों। उन्होंने जवाब दिया कि ये रेत का महल है, मुझे पता है कि वो परमानेंटली नहीं रहने वाला है, वो तो गिर ही जाने वाला है, लेकिन वो मेरे बच्चे को नहीं पता है। बुद्ध ने कहा मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को की मृत्यु से आपको जितना दुख हो रहा है उतना दुख आपके भाई के बच्चे या अन्यत्र के बच्चे की मृत्यु से नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप आपके बच्चे के साथ बहुत ही अटैच्ड हो। हम जितनी कोई भी चीज के साथ अटैच रहेंगे, व्यक्ति के साथ अटैच रहेंगे, उतना ही हमें दुख का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो शिवानंद जी महाराज कहते हैं अटैच डिटैच, माने अटैच रहो अपने आप से और डिटैच रहो बाकी सब समाज से। माने सबको छोड़कर नहीं जाना है, सबसे बातें करो, घुलो मिलो, लेकिन अंदर से आप डिटैच रहो। और अटैच किससे रहो? अपने आप से। तो ये कहानी का सार ये है कि आप किसी भी चीज से जुड़े हुए रहेंगे एक से ज्यादा टाइम, अटैच रहेंगे तो आपको दुख भुगतना पड़ेगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा शरीर है, ये शरीर का अंत होना है। इच्छाओं की पूर्ति
होगी तो दूसरी इच्छा आएगी, तो किसी से भी अटैच होना योग्य नहीं है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। एक सेठ था, और जो एक सेठ था वो सेठ के पास एक नौकर था जो सालों से काम कर रहा था। वो वफादार था, वो नेकी से काम कर रहा था। एक दिन हुआ ऐसा कि वो नौकर था, वो नौकर से बहुत पुरानी सेठ की जो घड़ी थी रूम में टंगी हुई वो टूट गई। सेठ बाहर थे। सेठ बाहर से जब वापस आए तो उसने नौकर से पूछा कि ये तूने क्या किया। नौकर ने बोला ये घड़ी मेरे से टूटी है, मुझे क्षमा कीजिए। सेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन नौकर बहुत पुराना था, वफादार था, इसलिए गुस्से से ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। वही दिन रात को सेठ वही चिंता में करवटें बदलते रहे और वही घड़ी को याद करते रहे जो वो रूम की शोभा थी। उन्हें नींद नहीं आई और सामने ही वो नौकर बहुत शांति से सो रहा था। वो देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने एक तरकीब निकाली। दूसरे दिन सुबह उसने नौकर को बुलाया और कहा कि तू इतना वफादार है, तू इतनी नेकी से काम कर रहा है, मैंने सोचा था कि तुझे कोई इनाम दूं, और ये इनाम में मैंने सोचा तो तुझे ये घड़ी दे दूं, लेकिन ये घड़ी तो तूने तोड़ डाली, तो अब मैं तुझे क्या दे सकता हूं। बात यहां से खत्म हुई और वो रात जब आई तब सेठ आराम से सो गए और वो नौकर को नींद नहीं आई और करवटें बदलते रहा और सोचता रहा कि अगर मैंने घड़ी ना तोड़ी होती तो ये कीमती घड़ी मेरी होती। दोस्तों, मैं आपके साथ ये कहानी के माध्यम से ये बात करना चाहता हूं कि जब तक लोभ और मोह सेठ का अपनी घड़ी के साथ जुड़ा हुआ था तब तक वो दुखी थे, और वही लोभ और मोह जब नौकर के साथ जुड़ गया, नौकर ने मान लिया कि वो घड़ी मेरी हो जाती, वो लोभ और मोह अपने आप पर ले लिया, तब से वो दुखी होने लगा और सेठ आराम से सोने लगे। हमारे जीवन में भी यही चीज होती है। दुख का मुख्य कारण एक लोभ और मोह है। अगर हम लोभ और मोह से दूर रहे, दूरी बनाकर रखे, तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। तो आज की ये स्टोरी में मैंने आपके साथ बात की कि कैसे हम हमारे दुख से दूर हो सकते हैं, लोभ को कम कर सकते हैं, मोह को कम कर सकते हैं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुदेव श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। तमाम श्रोतागण को मेरा प्रणाम। एक बार हुआ ऐसा कि बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बहुत सारे भिक्खु उनके साथ थे। अब जरूरी नहीं है कि सबको बुद्ध अच्छे लगे। तो एक व्यक्ति जो उनसे घृणा करता था वो रास्ते में मिला। वो बुद्ध को क्रोधित करने के लिए अनाप शनाप गालियां देने लगा। बुद्ध शांत रहे। वो जोर जोर से बोलने लगा, फिर भी बुद्ध शांत रहे। उसने इतना चिल्लाया कि भिक्षुओं को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। अंततः वो थक गया और चला गया। जैसे ही वो चला गया और मठ पर जब बुद्ध और भिक्षु पहुंचे तो भिक्षु ने पूछा कि भाई गौतम, आप तो परम ज्ञानी है,
और आपको इतनी सारी गालियां कोई देकर गया, आप क्यों नहीं बोले? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, अगर आप लोग मेरे लिए मिठाई का डब्बा लाओ और वो मैं खाने से मना कर दूं, तो आप क्या करोगे? भिक्षुओं ने कहा कि हम उसे वापस ले लेंगे। और आगे क्या करोगे? हम अपने घर वालों में, बच्चों में बांट देंगे, ऐसा भिक्षुओं ने कहा। बुद्ध ने कहा, तो फिर अगर कोई मुझे गाली गलौज करे, मेरे पे क्रोध करे और उसे मैं ना लूं, तो क्या होगा? वो वही चीज अपने साथ वापिस लेकर जाएगा और वही गाली गलौज अपने घर वालों के साथ बांटेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरी कहानी में बुद्ध ये सार देना चाहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि आप जितना दोगे 10 गुना वो आपको वापस देगी। तो कोई भी आपके बारे में भला बुरा बोले, अगर आप उसे ले लेते हो अपने पर, तो समझ लीजिए कि आप वो क्रोध की गठरी बांध लेते हो। और अगर उसे आप नहीं लेते तो आप निश्चिंत और निर्मल हो जाते। अगर कोई मुझे ऐसा बोले या कहीं आपको ऐसा बोले कि आप गधे हो, तो हम क्या करेंगे? शर्ट की स्लीव को चढ़ाकर बोलेंगे, अच्छा तूने मुझे गधा बोला। जब शर्ट की स्लीव हमने चढ़ाना शुरू किया, तब से हम गधे बनने शुरू हो गए। कोई आपको ऐसा बोले तो पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आपको 4 टांगे हैं, आपके बड़े बड़े कान हैं, आप गधे की तरह हौची हौची ऐसा कुछ बोल रहे हो? अगर नामे जवाब मिले तो ठीक है, उससे बोलने से क्या फर्क पड़ता है। यही चीज बुद्ध हमें सिखाते हैं। अगर कोई आपको क्रोध से या गाली देता है तो उसका स्वीकार ही ना करें, तो वही चीज हम पर असर नहीं करती। नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका मंत्र द ज्ञान धारा के ये प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक बार भगवान श्री बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ भ्रमण पर निकले। चलते 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 वो लोग बहुत सुबह से शाम तक चलते रहे। शाम होते होते आनंद है वो थक गए, उनके पैर दुखने लगे, वो चल नहीं पाते थे, उनका हौसला कम हो गया। तब भी जंगल में एक कठियारा मिला और वो खुश हो गए कि नज़दीक में किसी जगह पर वो कोई गांव होगा। तो आनंद ने कठियारे से पूछा कि भाई यहाँ से गांव कितना दूर है। कठियारे ने बुद्ध के सामने देखा, बुद्ध हंसे, कठियारा भी हंसा और बोला यहाँ से सिर्फ 2 मील दूर है। जैसे ही 2 मील सुना, थका हारा हुआ आनंद जो शिष्य था उसमें एक ऊर्जा आई, एक उष्मा आई और वो चलने लगा। उसको जो पैर दुख रहे थे, थकान थी, वो सब दूर हो गई, क्योंकि मन में एक विचार था कि 2 मील के बाद गांव आने वाला है। वो उत्साह से चलता गया 2 मील, 4 मील, 6 मील, 8 मील तक चल दिया, लेकिन फिर भी गांव नहीं आया और वो फिर से थकान महसूस करने लगा। जंगल में उसने फिर से एक बार कोई एक महिला को देखा जो जंगली सूखे फल लेने आई थी। उसने वो महिला से पूछा कि यहाँ से गांव कितना दूर है। महिला ने फिर से बुद्ध के सामने देखा, बुद्ध ने हंसा, महिला भी हंस दी और उस महिला ने बोला कि सिर्फ 2 मील में गांव आ जाएगा। फिर से वही उमंग और उत्साह आनंद के मन में आया कि बस अब सिर्फ 2 मील ही चलना है। फिर से वो चल पड़े, लेकिन फिर से वो 2, 3, 4 मील के बाद भी गांव नहीं आया। तो एक छोटा सा तालाब आया जहां पर मछियारा था, मछली पकड़ रहा था। आनंद ने उसे पूछा कि भाई यहाँ से गांव कितना दूर है। मछुआरे ने बुद्ध के सामने देखा, आनंद ने ये देख लिया कि मछुआरे ने बुद्ध के सामने देखा, बुद्ध मुस्कुराए, मछुआरा भी मुस्कुराया और मछुआरा ने बोला कि सिर्फ 2 मील दूर है। आनंद ने बुद्ध के सामने देखकर प्रणाम करके बोला, ए भानते, मैं कब का सबको पूछ रहा हूँ, सब मुझे बोल रहे हैं 2 मील 2 मील 2 मील दूर और गांव नहीं आ रहा, मुझे उन पर भरोसा नहीं, आप बताइए मुझे कि गांव कितना दूर है।
बुद्ध ने कहा कि गांव यहाँ से 20 मील दूर है। आनंद ने कहा ओह 20 मील दूर है, तो ये लोग क्यों मुझसे झूठ बोल रहे थे? बुद्ध ने बोला वो झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर पहले ही जब भी तुझे कठियारा मिला और उसने बोला होता कि गांव यहाँ से 30 मील दूर है, तो तू वहां पर ही बैठ जाता, तेरा उत्साह कम हो जाता। इसलिए थोड़ा 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 करके तूने आज 10 मील चल दिया है। आज रात हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर कल सुबह चल के बाकी का फासला तय करेंगे। ये पूरी कहानी वैसे बुद्ध हमें ये उपदेश देना चाहते हैं कि थोड़ा 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 करके हम हमारे गोल के पास जा सकते हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हमारे अगल बगल में एटमॉस्फेयर में ऐसे मोटिवेटर्स, ऐसे पॉजिटिव थिंकर हैं या नहीं। महत्तम मंच पे हम देखना जाएं तो बहुत सारे लोग या तो हमारी टांग खींचते हैं या तो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं, ये तेरे से ना हो पाएगा, और हम आगे बढ़ते बढ़ते वहीं जगह पर रुक जाते हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमें ये याद करना चाहिए कि थोड़ा 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 चलते चलते ही हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वही मोटिवेशन हमको हमारे अपने सेल्फ मोटिव से मोटिवेशन लेना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो ये कहानी से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टे मोटिवेटेड। जो नेगेटिव बातें आपसे करते हैं उससे फासला बना कर रखिए, जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं उसके साथ में रहिए और आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे ये स्टोरी के प्लेटफॉर्म पर। फिर से हाजिर हो गया हूं मैं एक नई स्टोरी के साथ। शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार एक गरीब था जिसके 2 बच्चे थे, बीबी थी, लेकिन वो इतना गरीब था कि वो 2 समय का खाना भी अपने बीबी बच्चों को दे नहीं पाता था। निरंतर ये यातना से वो दुखी हो गया और एक रात को वो सब कुछ छोड़कर चला गया। सब कुछ छोड़कर वो तालाब के पास जा रहा था, तब भी उन्होंने बुद्ध भगवान के साथ उनके भिक्षुओं को बैठा हुआ देखा। उसने तय कर लिया कि मैं बुद्ध का शिष्य बन जाऊंगा। उन्होंने बुद्ध से विनती की कि हो भांते, आप मुझे अपना शिष्य मुझे बना दीजिए। बुद्ध ने अपने काफले के साथ उसको ले लिया। चलते चलते वो लोग आगे गए। दोपहर हो गई थी और दोपहर में बहुत सारी धूप आ रही थी। उसकी वजह से बुद्ध ने आराम करने का सोचा। अपनी मंडली के साथ, अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे और उनको बहुत प्यास लगी थी। बुद्ध ने ये नए शिष्य को बोला कि जाओ, नजदीक में एक तालाब है, वहां से पानी लेकर आओ। शिष्य गया। शिष्य पानी लेने गया तो वहां पर बहुत सारे प्राणी थे जो यहाँ वहां सरोवर में, नदी में कूद रहे थे। वो भिक्षु को देखकर वो प्राणी चले गए, लेकिन उनकी कूदने से बहुत सारे पत्ते ऊपर की सतह पे आ गए थे, कीचड़ ऊपर की सतह पे आ गया था और पानी बिगड़ गया था। इसकी वजह से वो पानी भरे बिना ही बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने पूछा आप पानी नहीं लाए? शिष्य ने कहा पानी बहुत ही गंदा था, कीचड़ वाला था, मैं क्या करूं, आपके लिए थोड़ी ना मैं ऐसा पानी लाता। बुद्ध ने कहा अब वापिस आप जाओ और पानी लेकर आओ। वो आज्ञा को मानकर सोचते सोचते मन में दुविधा के साथ जाता रहा कि बुद्ध को ऐसा खराब पानी मैं पिलाऊंगा। लेकिन जब भी वो सरोवर के पास, तालाब के पास वो पहुंचा, तभी वो आश्चर्यचकित हो गया। पानी स्थिर हो गया था, वो कीचड़ कादव था नीचे बैठ गया था, कचरा नीचे बैठ गया था, वही निर्मल पानी था। वो पानी भरकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध को वो पानी पिलाया। तब भी बुद्ध हंसे और बुद्ध ने कहा कि हमारा मन भी इस तरीके से ही कार्य करता है। जब भी हमारे मन पर विचार हावी होते हैं, तब भी वो विचार रूपी कीचड़ की वजह से हमारा मन मैला हो जाता है और कुछ भी सोच नहीं पाता, निर्णय ले नहीं पाता। तो ये जो मन है, जो मन का कीचड़ है, वो कीचड़ के विचारों रूपी कीचड़ को शांत होने देना चाहिए। अगर वो शांत हो जाएंगे तो फिर से मन वो सरोवर के पानी की तरह निर्मल हो जाएगा और एक आप अगाध शांति की अनुभूति करेंगे। ये सुनते ही वो जो शिष्य था उसे विचार आया कि मैंने यही मन के मेलेपन और विचारों के आरोह अवरोह में मेरे घर को छोड़ दिया, ये तो मैंने गलती कर दी। उन्होंने बुद्ध के पास से जाने की अनुमति मांगी। बुद्ध हंसे, उन्हें अनुमति दी और वो शांत मन के साथ अपने घर लौट गया। और फिर धीरे 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 मानसिकता में उसकी गरीबी दूर हुई, शारीरिक रूप से गरीबी दूर हुई और बहुत ही आनंद से वो अपना जीवन अपने बीबी बच्चों के साथ यापन करता रहा। तो मित्रों, ये स्टोरी से हमें ये मालूम पड़ता है कि मन में विचार रूपी कीचड़ का आवागमन होता है, तभी आपका मन मेला होता है
और तब भी कोई निर्णय आप शांति से नहीं ले पाते। ये विचार को थमने दे, ये कीचड़ को बैठने दे, और अगर ये कीचड़ बैठ जाएगा तो आपका मन निर्मल सरोवर के जल की तरह हो जाएगा और हर एक चीज प्रतिबिंबित हो जाएगी और आप आनंद रूपी जीवन यापन कर पाओगे। ज्ञानमूलम गुरुर्मूर्तिम पूजामूलम गुरुर्पद मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, सर्व श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज के एपिसोड में फिर से हाजिर हुआ हूं मैं एक कहानी के साथ। एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे और बुद्ध के पास एक राजकुमार आया और उन्होंने बोला कि मुझे मॉन्क बनना। बुद्ध ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और दूसरे दिन ही उन्होंने उसको भिक्षा के लिए एक बुद्ध शिष्या के पास उसके घर भेज दिया। राजकुमार रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था कि कल तक तो मुझे अच्छे मिष्ठान मिल रहे थे, खाना मिल रहा था, अब आज से तो वही रूखा सूखा जो मिलेगा वो मुझे खाना पड़ेगा। जैसे वो शविका के पास गया, वो अचंभित हो गया कि शविका ने खाने में उसको जो अच्छा लग रहा था वही परोसा। राजकुमार ने सोचा ये संयोग होगा, उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने ये सोचा कि कल तक तो मैं खाना खाकर 10, 15, 20, 25 मिनट आराम करता था, लेकिन अब मुझे वही धूप में फिर से मठ पे जाना पड़ेगा। शविका ने बोला कि आप रुकिए, थोड़ी देर 2 घड़ी आराम करके जाइए। राजकुमार को लगा कि यह भी शायद कोई संयोग होगा। वो आराम करने गए, तब उसने सोचा कि अरे यहां पर तो एक पतला सा बिछाना भी नहीं है, मैं कैसे, पहले तो मैं गद्दे पे सोता था। शविका ने बोला कि आप ऐसा क्यों सोचते हो? बुद्ध कहते हैं कि ये जमीन है हमारा गद्दा है, आसमान है वो आसमान हमारा घर है। राजकुमार अचंभित हो गया, उसे लगा यह संयोग नहीं है। उसने पूछा शविका से कि आप मेरे मन के विचार पढ़ सकते हो? शविका ने बोला हाँ, मैं आपके मन के विचार पढ़ सकता हूं। राजकुमार ने बोला कैसे? शविका ने बताया कि पहले मैं मेरे विचारों पर ध्यान देती थी, प्रत्येक विचार पर ध्यान देते देते मेरे विचार क्षीण और शून्य हो गए, और उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरे तो विचार ही नहीं थे, इसलिए जो मेरे सामने आता उनके विचारों का प्रतिबिंब मेरे मन में पड़ता और मैं जान लेती। राजकुमार थर-थर कांपने लगा, भयभीत हो गया। शविका ने बोला आप क्यों इतने भयभीत हो? राजकुमार ने बोला मैं जा रहा हूं, और वो भयभीत होकर बुद्ध के पास चला। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं कल से शविका के वहां पर नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने बोला क्या हुआ, कुछ गलत हुआ? राजकुमार ने बताया कुछ गलत नहीं हुआ, मुझे मान सम्मान खाना सब कुछ मिला, लेकिन ये शविका तो मन की बात जान लेती है और ये बहुत खतरनाक चीज है। बुद्ध ने बोला क्यों? राजकुमार ने बोला शविका के घर जब मैं गया तब मेरे मन में उसके बारे में खराब विचार भी आए थे, तो उसने वो भी पढ़ लिए होंगे। ये तो गलत बात हुई, इसलिए कल से मैं वहां पर नहीं जाऊं। बुद्ध ने कहा कल से आप रोज वहां पर जाएंगे, 2 महीने तक वहां पर जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। मित्रों, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। बुद्ध ने कहा आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक विचार के आरो अवरों को सिर्फ देखेंगे, उसे नेस्तो नाबूद करने की
उसे बंद करने की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको सिर्फ जागरूकता से देखते रहेंगे। और दूसरे दिन से यही काम होता रहा। दूसरे दिन जब वो गया तब हुआ ऐसा कि रास्ते में वो हर एक विचार को महसूस करता था, हर एक कंपन को महसूस करता था, हर एक सांस को महसूस करता था। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचा तब वो पूर्ण स्वरूप से जागृत हो गया था। और दरवाजा खुला तब तक में उसके मन में कोई एक भी विचार नहीं था। वो शविका के वहां पर भिक्षा ग्रहण करके आनंदित होके बुद्ध के पास आया और उन्होंने बताया कि आज तो मुझे मेरे मन में एक भी विचार नहीं रहा। बुद्ध ने कहा अब कल से तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आज से तू यही प्रक्रिया करेगा, हर एक विचार पर सिर्फ ध्यान देगा। हमें हमारे विचारों पर ध्यान देना है, चाहे वो सही हो, गलत हो, मलिन हो, उसे दबाने की, रोकने की इतनी भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमारा मन ही हमारा परम मित्र है, हमारा मन ही हमारा परम शत्रु है। जितना उसे दबाने का प्रयास करोगे उतना उछलेगा। जितना मैं सोचूंगा कि मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, वो 100 गुने प्रवाह से मेरे तरफ आएंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ विचारों को देखते जाएंगे, जागरूकता से देखते जाएंगे, तो ये विचार धीरे 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 क्षीण होते जाएंगे। अगर ये विचार क्षीण होते जाएंगे तो एक शून्य अवस्था आपको प्राप्त होगी, और ये शून्य अवस्था में आपका मन शांत होगा और आपका विकास होगा। ध्यानमूलम गुरुर्मूर्तिम पूजामूलम गुरुर्पद मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, सर्व श्रोतागण को मेरा प्रणाम। नमस्कार, सबका स्वागत है। आज मैं कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जापान में एक ज़ेन मास्टर थे, और ये वो ज़ेन मास्टर की ख्याति और नाम ना इतनी फैली हुई थी कि सब दूर दूर से उनको मिलने आते थे। एक बार हुआ ऐसा, तो ज़ेन मास्टर चलते चलते अपने शिष्य के साथ विहार पर निकले थे। कोई एक व्यक्ति उसे मिला और गाली गलौज करने लगा। ज़ेन मास्टर शांत रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे। ज़ेन मास्टर को शांत और मुस्कुराता हुआ देखकर वो व्यक्ति को और गुस्सा, और व्यक्ति ने ज़ेन मास्टर को तो गाली दी ही, लेकिन उनके पूर्वजों को भी गाली देने लगा। ज़ेन मास्टर हंसते हंसते आराम से चलते गए। अंततः वो व्यक्ति थक गया और रास्ते से हट गया। जैसे ही वो व्यक्ति गया, तुरंत ही शिष्य ने ज़ेन मास्टर से पूछा कि मास्टर, ये जो व्यक्ति था आपके बारे में, आपके पूर्वजों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था, आपने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया? ज़ेन मास्टर कुछ नहीं बोले। ज़ेन मास्टर ने कहा, तू मेरे पीछे। ज़ेन मास्टर अपनी कुटिया में गए। कुटिया में जाकर एक पुराना बदबूदार वस्त्र लेकर आए और उसके शिष्य को बोला कि लो, ये वस्त्र तू पहन ले। शिष्य ने वो वस्त्र को देखा, इतनी बदबू आ रही थी, वो वस्त्र नहीं पहन पाया और बोला, मास्टर इतना खराब वस्त्र मैं क्यों पहनूं? ज़ेन मास्टर मुस्कुराए। ज़ेन मास्टर ने कहा, अगर मैं तुझे बदबूदार वस्त्र दे रहा हूं, तुझे पता है, इसलिए तू नहीं पहन रहा। तो वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी वैसी ही बदबूदार बातें मुझे कह रहा था। अब उसे ग्रहण मुझे करना या ना करना वो मेरे हाथ में है। अगर मैं वो ग्रहण कर लेता, अगर मैं सामने प्रत्युत्तर दे देता, तो
ऐसा माना जाता कि वही बदबूदार विचार, वही बदबूदार कपड़े मैंने ग्रहण कर लिए। ये जहन कहानी पर से हमें यह जानने मिलता है कि कैसे हम हमारे मन पर, हमारे रिएक्शन पर, हमारे विचारों पर संयम रखें। कोई भी आपको भला बुरा कहे तो उसके विचार है, उसे हमें ग्रहण करना, ना करना, उत्तर देना, प्रति उत्तर देना, वो सब चीजें हमारे हाथ में। कहा गया है कि जहां पर आप मान की आशा रखोगे वहां पर अपमान सहन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर बार एक्शन के रिएक्शन हो, कई बार रिएक्शन देने जरूरी नहीं है। तो ये एक ज़हन कहानी थी, कैसे हम अपने मन पर नियंत्रण रखें और कैसे दूसरों के विचारों को हमारे पर हम ना लें। आज के एपिसोड में ये कहानी के साथ मैं मेरा एपिसोड पूर्ण करता हूं। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। नमस्कार।